भगवत चरणानुरागी प्यारे सज्जन एवं बंधो, आज हम पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा श्रवण करते हैं कि इस महीने की एकादशी का क्या नाम है और किस भगवान की पूजा करनी चाहिए और इस एकादशी के व्रत रखने से क्या फल मिलता है। यह कथा हम श्रवण करते हैं सविस्तार। जो इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे से भी इस प्रकार के व्रत कथाओं का लाभ उठा सके, श्रवण कर सके। पौष महीने के शुक्ल पक्ष के इस एकादशी का व्रत जो निसंतान व्यक्ति है उनके यह व्रत करने से सुंदर पुत्र प्राप्त होता है, सुंदर पुत्र प्रदान करने में समर्थ है। संतान प्राप्ति और उनकी रक्षा एवं प्रगति के लिए भगवान सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण द्वारा अब तक बताए गए हुए समस्त वृत्तांत को सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर बड़े श्रद्धा भक्ति भाव से गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं कि पौष शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है और कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे जन, हे पथिक, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भगवान नारायण की पूजा की जाती है और इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई और व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक सुंदर कथा सुनाता हूँ, बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए कि भद्रावती नगरी में एक सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य का था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्य था। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। पुत्रहीन राजा के पिता रो रो कर पिंड लेते थे। सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा पुत्र न होने के कारण हर समय दुखी रहता था, क्योंकि जब संतान नहीं थे राजा बड़ा दुखी रहता था। और पितर भी चिंता करते थे कि भाई अब जब ये तिलांजलि पिंड तर्पण देता है, यद्यपि इसके बाद कौन देगा। बड़े उदास दुखी रहते थे। उसे बंधु बांधव, धन, हाथी घोड़े, राज्य तथा वैभव आदि सभी अर्थहीन प्रतीत होते थे। राजा सदैव यही विचार करता रहता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुकाऊंगा। जिस घर में पुत्र न हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है, इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है और उसको इस लोक में यश और परलोक में भी शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। यद्यपि राजा इसी प्रकार रात दिन सोचा करता था और चिंतित रहता था। राजा ने अपने शरीर के त्याग देने का भी विचार किया, परंतु आत्माघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मन में कभी कभी तो ऐसा विचार आता था कि क्या करना है, क्यों बिना संतान से तो इस संसार में, इस धरती पर जीना धिक्कार है, बेकार है। लेकिन फिर भी मन को शांत करता था कि आत्महत्या करने से तो प्रेत होता है, उसके किसी प्रकार से भी मुक्ति नहीं होती है।
तो इस प्रकार एक दिन राजा अपने घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया और पंछियों व वृक्षों को देखने लगा। उनमें उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर आदि अनेक प्रकार के जीव जंतु भ्रमण कर रहे हैं और साथ में सब परिकर सब बच्चों के साथ भ्रमण कर रही है। और हाथी अपने बच्चों सहित अपने सपरिवार घूम रहा है। वन के ऐसे दृश्य देखने से उसके मन में बड़े दुखी हुआ और राजा अपने पुत्रहीन होने का दुख और अधिक पीड़ा देने लगा। इसी उदासी और सोच विचार में दोपहर हो गई। वह विचारने लगा कि मैंने कोई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को सुंदर भोजन तथा दान देकर तृप्त किया, फिर भी यह दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ है। उसके मन में बड़े विचार आते रहे। मैं साधु संत ब्राह्मणों का बड़ा पुजारी हूँ, उनको भोजन कराता हूँ, दक्षिणा देता हूँ, फिर भी मेरे को कोई ऐसा फल नहीं मिला है। मन में उदास बेचैन रहता था। प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि अनेक जीव जंतु विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे तो राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न है। तुम इस जगह पर कैसे आए सो कहो, और यहाँ आने का कारण क्यों आए हो? कोई तुम्हारी इच्छा है तो बोलिए। जब संतों ने इस प्रकार कहा, क्योंकि संतों का हृदय तो बड़े नवनीत समान, संतों के हृदय तो दूसरों के दुख को देख करके बड़े दुखी होता है। और इस प्रकार जब राजा ने मुनियों से उनका परिचय पूछा, फिर अपने व्यथा कही। मुनि बोले, हे राजन, पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाले पुत्रदा एकादशी आने वाली है। हम लोग विश्वदेव है और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनियों, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक गुणवान पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इस व्रत को करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उस दिन वही एकादशी का व्रत किया, श्रद्धा भक्ति भाव से, और द्वादशी को प्राण किया। ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करा करके उसके पश्चात अपने आप भोजन किया। तो भगवान ठाकुर जी की कृपा हुई और उसका समय आया और उत्तम पुत्र हुआ, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी और प्रजापालक चक्रवर्ती सम्राट बने। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से यशस्वी, पितृभक्त और उत्तम लोक में प्राप्त होता है। तो आज एकादशी कथा है, श्रवण करें, लाइक। जो भी इस चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे से भी इस प्रकार के व्रत कथाओं का लाभ उठा सके। जय जय श्री राधे श्याम।